बड़े बुजुर्ग कह गए, इस माया के तीन नाम, परसो परसा परसराम। माया यानी पैसा, धन, संपत्ति। जब आपके पास पैसा नहीं होता तो दुनिया आपको परसों कहकर पुकारती है। जब आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है तो लोग आपको परसा कह के पुकारने लगते हैं। और जब आपके पास बहुत पैसा हो जाता है, आप धनी हो जाते हैं, तो लोग आपको परसाराम जी कह के पुकारते हैं। इस लोकोक्ति का सारांश ये है कि अगर आपके पास धन है तो आपका रुतबा कुछ और ही होता है। तो कहाँ किया जाए पैसा इन्वेस्ट जिससे आपको एक रेगुलर इनकम आती रहे और प्रिंसिपल भी ग्रो होता रहे ताकि रुतबा बना रहे? इस वीडियो में हम आपके इसी सवाल का जवाब देंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, आप अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को शुरू कर सकते हैं एक डेली एसआईपी से, जेड फंड्स के माध्यम से। जब हम कमाते रोज़ हैं, खर्चते रोज़ हैं, बचाते रोज़ हैं, तो क्यों ना रोज़ निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और शुरू करें अपनी डेली इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी। रेगुलर इनकम भी आए और साथ में प्रिंसिपल यानी मूल भी ग्रो होता रहे, ये कैसे किया जाए? इसके लिए ज़रूरी है हम पैसे को ग्रोथ एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें, यानी वो इन्वेस्टमेंट्स जिनकी आने वाले समय में वैल्यू बढ़ने वाली है। ग्रोथ एसेट क्लासेस जिनसे आप वाकिफ़ हैं वो हैं प्रॉपर्टी और शेयर बाज़ार। प्रॉपर्टी यानी आपके दादाजी का बनाया घर जिसकी वैल्यू एक समय में होती थी 1.5 लाख रुपए और अब बढ़कर हो गई है 1.5 करोड़ रुपए। और दूसरा है शेयर बाज़ार, जहां आपने 5 साल पहले ईएलएसएस के माध्यम से 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और आज 5 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई है 3.25 लाख। यानी आपकी इन्वेस्टमेंट ने, पैसे ने महंगाई की दर से ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब इस पैसे से कैसे रेगुलर इनकम पाई जाए? रेगुलर इनकम क्यों? अरे भाई, अगर रुतबा बनाए रखना है तो सिर्फ सैलरी से काम नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा इनकम भी तो चाहिए। आज सिर्फ सैलरी के बल पर ज़िंदगी कहाँ गुजरती है? तो क्या किया जाए, कहाँ से रेगुलर इनकम पाई जाए और पैसे को भी ग्रो किया जाए? आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक, घर या दुकान खरीद लीजिए और उसे किराए पे चढ़ा दीजिए, या किसी ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करें जो आपको रेगुलर इनकम भी दे और आपके पैसे को भी ग्रो करे, आपका प्रिंसिपल भी बढ़ता रहे। आइए इन दोनों ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से। आप एक 31 लाख रुपए का घर खरीद सकते हैं और उसे किराए पे चढ़ा सकते हैं। हमारे देश में रेजिडेंशियल रेंटल यील्ड यानी खरीदे गए घर पे सालाना किस दर से किराया आता है, तकरीबन 3 से 4% है। यानी 30 लाख के खरीदे गए घर पे आपको सालाना 90,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक का किराया आएगा। यानी महीने का किराया 7,500 से लेकर 10,000 रुपए तक। जी हाँ, रेंटल यील्ड 3-4% ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप किराए के घर में रहते हैं या आपके दोस्त किराए के घर में रहते हैं तो पता लगाइए इस घर की क्या कीमत है। 30 लाख की कीमत वाले घर पर आपको 10,000 से ज़्यादा का मंथली रेंट नहीं मिल रहा होगा। हाँ, आपके घर की वैल्यू बढ़ती रहेगी सालाना 10-12% के रेट्स पर, मंथली इनकम 3 से 4% ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अब बात करते हैं दुकान की। जी हाँ, आप 30 लाख रुपए में एक दुकान भी खरीद सकते हैं जिस पर आपको महीने का 15 से 20,000 रुपये तक का किराया आएगा। जी हाँ, दुकान की रेंटल यील्ड 6 से 8% है, पर इस दुकान की वैल्यू घर की वैल्यू जितनी नहीं बढ़ेगी। दुकानों की कीमत घरों की कीमत से कम बढ़ती है। तो प्रॉपर्टी देगी 3 से 4% के सालाना रिटर्न से रेगुलर इनकम और 8 से 10% की दर से आपकी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कई तरह के चैलेंजेस प्रेजेंट करती है। पहला, प्रॉपर्टी को खरीदना, उसे मेंटेन करना, उसे किराए पे चढ़ाना और उसके बाद किराएदारों के नखरे उठाना। ये सब हर व्यक्ति के लिए करना आसान नहीं होता। दूसरा, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको एक बड़ी रकम चाहिए होती है। किसी भी शहर में एक किराए पे दी जा सके प्रॉपर्टी खरीदी जाए 30-35 लाख रुपए से कम में नहीं मिलती। हाँ, आप लोन लेकर भी ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, पर उससे लोन की ईएमआई का खर्च आ जाएगा और ये लोन की ईएमआई आपको मिल रहे किराए से ज़्यादा होगी। आइए अब आपको रेगुलर इनकम पाने के और साथ में प्रिंसिपल को बढ़ाने का दूसरा तरीका बताता हूँ। ये तरीका है म्यूचुअल फंड्स की बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड्स की कैटेगरी। इन कैटेगरीज में आप डिविडेंड पे आउट ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जेड फंड्स में हमने रिसर्च करके 3 ऐसी उम्दा म्यूचुअल फंड स्कीम्स आइडेंटिफाई करी हैं जो आपको देंगी रेगुलर मंथली इनकम और बढ़ाएंगी आपके प्रिंसिपल मूल को। ये 3 स्कीम्स हैं एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड,
ICICI मल्टी एसेट फंड और ईडलवाइज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। 3 साल पहले अगर आपने इन स्कीम्स में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो पिछले 3 सालों में HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने आपको मंथली ऑन एन एवरेज 9,800 रुपये का डिविडेंड दिया होता और आज इस 10 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हो गई होती 18,60,000 रुपये। जी हाँ, 18.6 लाख रुपीस। यही 10 लाख रुपए अगर आपने ICICI मल्टी एसेट फंड में लगाया होता तो पिछले 3 सालों में ऑन एन एवरेज आपको हर महीने 8,300 रुपये का डिविडेंड आया होता और 10 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर हो गई होती 16,80,000 रुपये। 10 लाख रुपए अगर आपने ईडलवाइज एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में लगाया होता तो पिछले 3 सालों में आपको एवरेज मंथली डिविडेंड मिला होता 7,936 रुपये और 10 लाख रुपए की वैल्यू बढ़ के हो गई होती 13,80,000 रुपये। ध्यान दें, ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, डिविडेंड्स की कोई गारंटी नहीं है। ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करती हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स के बारे में और जानकारी के लिए इन स्कीम्स में बनाए गए हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें। इन वीडियोस के लिंक आप पाएंगे इस वीडियो के एंड में। इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने का एक फ़ायदा और है। इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको पहले दिन 25 या 30 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं करने होते। आप इन्वेस्टमेंट एक छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं और क्योंकि ये ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, इनसे आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं और इनमें टॉपअप यानी फर्दर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और हाँ, इन म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। जी हाँ, जेड फंड्स पर अब 4 घंटे में आप अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। लोन डिसबर्स हो जाता है 4 घंटे में। तो कहाँ इन्वेस्ट किया जाए रेगुलर इनकम के लिए और बढ़ता रहे मूल? क्या खरीदी जाए प्रॉपर्टी या इन्वेस्ट किया जाए अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में? जानने के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.